वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एक प्रॉब्लम के बारे में जो ग्रुप में मुझसे पूछी गई थी। ये प्रॉब्लम है a² अपॉन एक्स माइनस b² अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a² b अपॉन एक्स प्लस b² a अपॉन वाई इज इक्वल टू a प्लस b और साथ में दिया हुआ है कि x वाई डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स और वाई 0 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना हो क्वेश्चन तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 अपॉन एक्स को u मान लेता हूँ और 1 अपॉन वाई को v मान लेता हूँ। पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था। तो अपॉन में अगर x और अपॉन में y आता है तो इस टाइप से हम उनको u और v मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके बन जाएगी a² u माइनस b² v इक्वल टू 0 और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी a² b u प्लस b² a v इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, ये नई इक्वेशनें बन गई हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था तरीका, u v और 1 लिख लीजिए क्योंकि इसमें अब वेरिएबल u और v बन गए। तो u v और 1। जब u वाले टर्म्स को लिखना है एक काम करते हैं, इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, 0 तो 0 ही रहेगा। इस पूरे को भी अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का है तो इधर आगे कैसा हो गया माइनस का इक्वल टू 0। मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए u वाले जब लिखेंगे तो u वालों को बंद करने का बताया था तो ये बंद कर लिया। v के साथ क्या है माइनस b² और यहाँ v के साथ क्या है b² a। ठीक, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, और आगे कांस्टेंट यहाँ 0 है और यहाँ माइनस a प्लस बी। ठीक, अब v के नीचे लिखेंगे तो v वाले बंद कर लिए। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है a² b और 0 और ये पहले से लिखे हुए ऑलरेडी। ठीक है, अब कांस्टेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट को बंद कर लेंगे। a² और a² b वो लिखा हुआ है और यहाँ माइनस b² और b² a। मेथड वही सिंपल वही यूज़ किया मैंने जैसे पहले बताया था। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में भी सीख चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली में, बस मैंने उसको u और v के फॉर्म में चेंज किया था। अब देखिए u अपॉन v अपॉन और 1 अपॉन। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस माइनस प्लस ab² और प्लस b³ और इसका 0 से हुआ तो माइनस 0। यहाँ 0 माइनस इसका इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये a³ प्लस ab² a² b सॉरी। अब इधर 1 के नीचे इसका इससे हुआ तो a⁴ b² माइनस इन दोनों का होगा तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ जाएगा a² b³। ठीक है, एक एक करके कंपेयर कर लेते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो u अपॉन यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है b² कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा a प्लस बी। यहाँ जाएगा 1 अपॉन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है a² कॉमन आ रहा है और b² कॉमन आ रहा है, a² b² कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a² अंदर और प्लस यहाँ a² बाहर चला गया प्लस b। ठीक है, तो आप देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ, a² यहाँ जो लिखा था हमने
जब ये कांस्टेंट वाला टर्म बंद करेंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी ये लिखा हुआ है माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ए है, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, ए है केवल। यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा ये। तो जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो यहाँ ए बचेगा ओनली। ठीक है, इससे ये कट गया और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। u की वैल्यू पुट कर दो साथ के साथ। u क्या था 1/x इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू निकल आएगी। y की कैसे निकलेगी, पहले देखो v अपॉन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी, और ये दोनों में से तो वो a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ ही गया था, तो अंदर a प्लस बी बचा था, a प्लस बी से a प्लस बी कटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा। v की वैल्यू पुट कर दो 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको सिंपल करना पड़ेगा, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स और बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ। देखिए क्वेश्चन है, ये वैसे प्रॉब्लम है फिक्स चार्जेस और कंजम्पशन चार्जेस के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन ये, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड। एक कॉलेज में मंथली हॉस्टल चार्जेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, और बचा हुआ डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर जो आप मेस में खाना खाते हो उसके। ठीक है, हॉस्टल का जो चार्ज है उसमें से कुछ तो फिक्स है और कुछ पार्ट जो है वो डिपेंड करता है खाने के ऊपर कि आपने मेस में कितने दिन खाना खाया है। एक पर्सन है ए स्टूडेंट, उसने मेस में 20 दिन खाया खाना, तो उसको 1000 रुपीज़ पे करने पड़े टोटल हॉस्टल का जो चार्ज था वो। और एक स्टूडेंट बी था जिसने खाना कितने दिन खाया, 26 डेज तक खाया, और उसको हॉस्टल का जो चार्ज देना पड़ा वो 1180 रुपीज़ देना पड़ा। तो आपको बताना है कि फ़िक्स चार्ज कितना था और पर डे फूड की कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज़। हमने मान लिया फिक्स चार्ज जो था वो कितना था, x रुपीज़ था, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई रुपीज़ पर डे की। एक दिन का जो खाने का कॉस्ट था वो वाई रुपीज़ मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहले ए स्टूडेंट ने कितने दिन खाना खाया था, 20 दिन, तो एक दिन का वाई रुपीज़, तो 20 दिन का कितना हो गया 20 वाई। एक दिन का जैसे 10 रुपये, तो 20 दिन का कितना होता है 200, 20 इंटू 10। सेम उसी तरीके से एक दिन का अगर वाई तो 20 डेज़ का 20 वाई। और फिक्स चार्ज हमने कितना माना था x, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया। टोटल ये चार्ज जो था वो उसने कितना पे किया, 1000 रुपीज़ फिक्स चार्ज और प्लस 20 दिन का खाने का चार्ज, दोनों मिला के 1000 रुपीज़ पे किया था ए वाले स्टूडेंट ने। और बी वाला जो स्टूडेंट था उसने 26 डेज़ तक खाना खाया था, तो 26 डेज़ का 26 वाई और प्लस फिक्स चार्ज तो कंपलसरी है, वो सबको देना है, और उसने कितना टोटल पे किया 1180 रुपीज़। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इन इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल मेथड, जिससे चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर्स आपको खुद फाइंड करने हैं इसका। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है, एक आदमी ने एक चेयर और एक टेबल दोनों एक साथ बेची और कितने रुपए में, 760 रुपीज़ में। तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ चेयर पर और 10% का टेबल पर प्रॉफिट हुआ, और उसने सेल कितने में किया, 760 रुपीज़ में। अगर वो इन दोनों को 767 रुपीज़ 50 पैसे में बेचता, 767.50 रुपीज़ में बेचता, तो उसको 10% प्रॉफिट होता किस पर, चेयर पर, और 25% टेबल पर। तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है दोनों की। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ
चेयर एंड टेबल बी एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़। हमने मान लिया टेबल चेयर की कॉस्ट को एक्स और टेबल की कॉस्ट को वाई। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अब पहले जो सेलिंग की थी चेयर और टेबल वो कितने रुपए में थी, 760 में, यानी कि एस पी ऑफ चेयर, फर्स्ट केस में बता रहा हूँ, ये फर्स्ट केस है पहले, प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू 760 रुपीज़। ठीक है, तो एस पी सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि कितने रुपए में आपने ख़रीदा और प्लस जो प्रॉफिट लिया वो मिला के क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदी और 2 रुपये का उस पर प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 12 रुपये, 12 रुपीज़। सेम वही प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एस पी ऑफ चेयर निकाल रहे हैं हम, तो हमने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी थी चेयर की, एक्स रुपीज़, तो ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस, और प्लस प्रॉफिट कितना था 25%, तो एक्स का 25%। ठीक है, प्लस ऐसे ही सेलिंग प्राइस टेबल की निकालिए, टेबल कितनी रुपीज़ की थी, वाई रुपीज़ की, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ उस पर 10% इक्वल टू 760। थोड़ा सिंपल करेंगे एलसीएम लेके, ये 125x अपॉन 100 प्लस 110 y अपॉन 100 इज इक्वल टू 760। अब इनको एलसीएम लेके सिंपल कर सकते हैं, काट वाट करके सिंपल कर सकते हैं आप अपने आप, ये आपको खुद करना है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, सेकंड केस में भी इसी तरीके से लगाते हैं। सेकंड केस में क्या था, फिर चेंज हो गया था, अब उसने टोटल कितने रुपए में बेचा, 767 रुपीज़ 50 पैसे में, तो अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 10% चेयर पे। तो देखिए वही तरीका लगाया हमने, चेयर की कॉस्ट प्राइस एक्स, प्रॉफिट कितना हुआ 10%। ठीक, और प्लस ऐसी टेबल वाई रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 25%, यानी कि ये अब हो गया 110x अपॉन 100 प्लस 125 वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 767.50। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको खुद सॉल्व करना है, चाहे तो एलसीएम लेके सिंपल कर लें पहले इक्वेशंस को, या फिर डायरेक्टली पहले काट लें फिर सिंपल कर लें। ठीक है, तो ये आपको खुद करके देखना है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पूछिए, आप क्वेश्चंस करिए, नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व और करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।